Hello, welcome friends on your channel. My name is Srishant Tripathi and today I am going to attempt the mock test of IBPS Clerk Mains. So this is the first mock test on Olive Word. So if you are preparing for FCI AG3 mains exam, then you can also attempt this mock test because the level of FCI AG3 mains exam and bank clerk mains level exam is same. So if you have already attempted this mock test, then solve all the questions of this mock test, and by seeing my solution you can compare your approach and my approach for a particular question. Let's say for DI or puzzle or RC, right? So without further ado, let's get started. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जैसे हमने इस पे इंग्लिश में जैसे नोट किया था वैसे हमने जो सेक्शन अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं, इसमें रीजनिंग के बारे में जो भी पजल वगैरह होंगी या डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो यहाँ नोट कर लेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज if the third letter from the right end of each word is taken to form a meaningful word, then which of the following can form 4 letter meaningful word? ओके, तो पहले तो हम सभी के थर्ड लेटर नोट करेंगे। थर्ड लेटर क्या होगा सभी वर्ड में, जैसे कि इसमें क्या है, पहले वाले में आएगा यू, इसको यहीं कर लेते हैं, ठीक है। पहले में क्या आएगा, यू आ जाएगा, सॉरी थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड से थर्ड, यानी कि बी हो गया, बी आर, ये बी हो गया, आर हो गया, बी आर, और ये ओ हो जाएगा, यू आ जाएगा, ओ आ जाएगा और यू आ जाएगा। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड में ई है, ई आई, ई आई ओ आई, ई आई ओ आई। फिर आता है आई टी एल ए, आई टी एल ई, एल ई है, थर्ड लेटर बोल रहा है राइट से। फिर ओ आई आई, ओ आई ए, ओ आई ए, ओ आई ए और डी। देन नेक्स्ट इज ओ ई टी आई, ओ ई टी और आई। अब देखते हैं मीनिंगफुल वर्ड कहाँ से बन रहा है। तो बी आर ओ यू, इससे कुछ मीनिंगफुल बन नहीं रहा है। रो यू बी रोब, इससे कुछ नहीं लग रहा है। ई आई ओ आई इससे कुछ नहीं होगा। ई ओ, ये कुछ मतलब सेंस ही नहीं आ रहा है। ये इटली, एल ई, लाइट बन जाएगा, एल आई टी ई, लाइट होता है, ठीक है। इसका तो बन जाएगा मीनिंगफुल वर्ड, चलो लाइट होता है, एल आई टी, लाइट वेट जो भी है, लाइट। और ये डी आई, डे डो, ये कुछ नहीं बनेगा, सारे तो वॉवेल दे रखे हैं 3, और यहाँ पर भी 3 वॉवेल दे रखे हैं, तो कुछ नहीं बनेगा। 1 2 3 होगा, बाकी देखते हैं, होना तो ये चाहिए। इसलिए तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये एक बेसिकली डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कोडेड है। सो बोला गया है, पहले तो P1 ये सारा कुछ बना लेते हैं, जैसे कि W1L क्या होगा, W1L तो यहाँ पर क्या है हमने बनाया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो ईस्ट के लिए क्या कोड है, ईस्ट के लिए कोड है, ईस्ट के लिए कोड होगा आपका 3 होगा ईस्ट के लिए, 3 हो गया ईस्ट के लिए 3। और नॉर्थ के लिए क्या है, नॉर्थ के लिए है 1 है, नॉर्थ के लिए कोड 1 है। और फिर आपका साउथ के लिए क्या है, साउथ के लिए 4 है, एंड देन 5 है, 1 3 4 5 यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट के लिए। और यहाँ पर देखिए अगर 8 मीटर है तो 4 मीटर, यानी 4 माइनस हो रहा है, 14 से 10 हो रहा है, 11 से 7 हो रहा है, 12 से 8 हो रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम क्या करेंगे, माइनस का 4 कर देंगे मीटर। अब लगाते हैं W1L का मतलब क्या होगा, W जो है 1 ऊपर की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। 1 नॉर्थ है ना, W1L 15 मीटर हो जाएगा, यानी कि W ऊपर कर दिया हमने 15 से 4 माइनस कर देंगे, 11 आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस करना है, यहाँ लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है L से आगे आएंगे, L वाले में ये L3 यानी L जो है वो 3 की तरफ चला जाएगा, ईस्ट की तरफ चला जाएगा, और G इधर आ जाएगा, L3G, और ये 18 माइनस 4 करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो ये 14 आ गया G तक। फिर नेक्स्ट दे रखा है हमें L3G के बाद में ये A4G, ठीक है, A4 मतलब A को हम लिए जाएंगे 4, यानी कि नीचे की तरफ, साउथ की तरफ लिए जाएंगे,
A4G 19 हो जाएगा, 19 ठीक है, क्योंकि 19 एंड 4 हो जाता है तो A4G हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, ये आपका Y5N है, Y5 तो हमारे पास है नहीं, यहाँ कर लेते हैं YB नहीं अभी है, ये B5W हो जाएगा, B5W की W हमारे पास है भी, तो B5W में 28 होता है, यानी B को हम 5 की तरफ भेज देंगे, B को बोल देंगे इधर 5 की, यानी कि वेस्ट की तरफ में, ठीक है। और 24, ये 24 आ जाएगा, ठीक है 24, तो ये B को हमने भेज दिया, यहाँ पर ऑलरेडी 14 है, 10 और हो गया, 20 हो गया, 24। फिर A4G ये B हो गया, B पहले सेकंड वाला बनाएंगे बाई 4B यानी बाई को 4 की तरफ भेजना है, 4 यानी नीचे साउथ की तरफ भेजना है। ओके, यहाँ से साउथ जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाई आ गया। फिर नेक्स्ट दे रखा है ये आपका L3G हो गया, ये A4G हो गया, ये G हो गया, ये बचा है बस Y5N, ठीक है, Y5N, तो Y यहाँ पर है 5, बाई जो है 5 की तरफ हो जाएगा, 5 यानी कि वेस्ट में Y हो जाएगा, तो N जो है वो इस तरफ आ जाएगा, 32 है तो 28 करना है, 28 का मतलब 24 तो ऑलरेडी था यहाँ पर, और ये 4 और हो जाएगा, 28 हो जाएगा N। सो बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ Y विद रिस्पेक्ट टू A, तो Y की डायरेक्शन क्या है रिस्पेक्ट टू A, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया ये। फिर बोला है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Y एंड W, तो Y ये है और W ये है, दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है, 14 एंड 10 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 और ये कितनी है 7, तो 24 का होता है 576 और 7 7 49, ठीक है, इसको ऐड करेंगे, 9 6 15 5 7 11 12 625 यानी 25। इफ एक्स इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ G, ठीक है, तो G से अगर नॉर्थ में चला जाए x 4 मीटर, तो ये 7 है और ये 11 है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो 4 के लिए यहाँ पे आ जाएगा ये। अब फिर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू n, तो फिर x जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी n के कंपेरेटिव में, तो ये ईस्ट हो जाएगा, सॉरी वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ x की डायरेक्शन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू n से अगर देखेंगे तो वेस्ट। 9 persons are sitting in a row facing the south direction. 2 persons sit between y h and p in case it's second to the right of ये 16 p sits exactly between middle of the row। एक बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे, ठीक है। 9 पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, ठीक है, तो 9 बंदे हैं सारे साउथ में देख रहे हैं, ठीक है, 9 बंदे हैं सारे साउथ में देख रहे हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड पी के बीच में 2 आएंगे, और के सिट्स सेकेंड टू दी राइट ऑफ ए, सो एच और पी के बीच में 2 आ जाएंगे, और के जो है सेकेंड राइट ऑफ ए है, तो ए होगा, सब साउथ देख रहे हैं, और ए के सेकेंड राइट में के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से साउथ में देख रहे हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू कौन होगा, इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू बताना है, तो 9 पर्सन है, पहले में क्या है, पी सिट्स एक्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है, पी आ जाएगा एकदम बीच में, 9 पर्सन है, पी बीच में आ जाएगा, पहले के अकॉर्डिंग अगर जाएँ इसके अकॉर्डिंग। डब्ल्यू सिट्स 4 टू दी लेफ्ट ऑफ एच, तो पी को 2 छोड़ करके एच कहीं भी लग सकता है, अगर पी को 2 छोड़ करके एच इधर लगाएंगे तो डब्ल्यू फोर्थ लेफ्ट में आ जाएगा, बट अगर यहाँ लगाएंगे एच तो फिर डब्ल्यू उधर नहीं आ पाएगा लेफ्ट में, इसलिए हमने एच लगा लिया, और एच को 2, एच की क्या है, डब्ल्यू सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ, तो ये ऐसे है, तो 1 2 3 4 डब्ल्यू आ जाएगा, फिर एच और पी हो गया, के को एक छोड़ करके ए लगाना है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ए, और डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, डब्ल्यू जो है ए के थर्ड राइट में हो जाएगा, 1 2 3, तो ए को कॉर्नर पे कर देंगे, ए को एक छोड़ करके यहाँ पर किया जाएगा। क्वेश्चन बोला है व्हाट आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर पी एंड के आ गए, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। Read the following information carefully and answer the question that follow the follow, okay। सो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, ये रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन करेंगे, रीडिंग, फिर इसके बाद आंसर करेंगे, तो ये बेसिकली उसका क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट है या नहीं है, ये इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस वो होंगे सीआर के छोटे होते हैं 1 2 मार्क्स के, इनको बाद में कर लेंगे जब टाइम कम बचेगा, आप पहले इनको पर्पल कर देते हैं, यानी कि मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। सेम ये भी वही है, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। सीआर का क्वेश्चन है, क्रिटिकल रीजनिंग का बाद में देख लेंगे, 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक पजल है, ठीक है। तो पजल अभी नहीं बना रहे, जो ये अलग से बनाया था हमने पेज नोट करने के लिए, यहाँ पर नोट कर लेंगे 11 पे 5,
तो इसमें बेसिकली है क्या, 10 बॉक्सेस हैं और आर अरेंज इन 2 पैरेलल रोज में है, बॉक्सेस 1 है फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ और नॉर्थ, ठीक है। तो बेसिकली दोनों पैरेलल में है, इन फ्रंट में है, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। सिंगल टिक का मतलब हो गया कि हाँ ये डुएबल है, कर सकते हैं। ज़्यादा टिक लगाने होंगे, ज़्यादा इजी होगा तो 2 टिक्स आ देंगे। देखने में ठीक लगा है, अभी बात ही ज़्यादा रीड नहीं किया, छोड़ दिया अभी। ये कोडिंग का क्वेश्चन है, तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी पजल्स बाद में करेंगे, ठीक है। तो मिसलेनियस में ये क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन का कोड पूछा गया है। तो एग्जामिनेशन, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स क्वालिफाई एग्जामिनेशन, टेस्ट रिजल्ट्स एग्जामिनेशन, अपॉइंटमेंट। देखिए एग्जामिनेशन फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन है, तो कोई कॉमन कोड होगा, F3U R1Z T3 T या F10। देखिए F1O यहाँ भी है, F1O यहाँ भी है, तो F1O हो जाएगा ये किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए। F1O हो गया, ठीक है, F1O हो गया एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा ये देखना होगा हमको कि एग्जामिनेशन के लिए F1O आया है, F और O आया है, ठीक है। और एक्सेलेंट जो है इसके लिए भी, एग्जामिनेशन के लिए भी E से स्टार्ट है, दोनों E से स्टार्ट है, और इसलिए F1O आया है, यहाँ F3U आया है। तो मे भी हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लेटर में +1 करने पे आ जाएगा। ई में फर्स्ट में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यहाँ भी ई में +1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। तो फर्स्ट में +1 करने पे एफ आ गया, ठीक है। बाकी ये F3U है और ये F1O, ओ कहाँ से आएगा, ओ एग्जामिनेशन, लास्ट से सेकेंड लेटर ओ है, यहाँ भी लास्ट से सेकेंड लेटर एन है, तो ये तो होगा नहीं। फर्स्ट में +1 किया था, एन टी एन, हाँ टी से ये यू हो रहा है +1, यानी F3U हो जाएगा, और एन ओ यही +1 हो रहा है, बस हो गया, ठीक है। फर्स्ट लेटर में +1, लास्ट लेटर में +1, फर्स्ट लेटर में +1, लास्ट लेटर में +1। ट्राई करेंगे। स्टूडेंट्स में क्या है, एस में +1 टी, एस में +1 टी, तो ये T3T ये स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा T3T। सेम क्यू में +1 करेंगे, QR and YZ, तो ये R1Z आ जाएगा। तो लेटर का तो क्लियर हो गया है, अभी नंबर का तो पता नहीं है पहले, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होगी तो नंबर का निकालेंगे, शायद ऐसे ही सॉल्व हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर कोड T3T, तो T3T के लिए कौन सा आएगा, तो ये भी हमने कर लिया था, स्टूडेंट्स। इफ ऑप्शन इज कोडेड एज P2P, देन व्हाट इज द कोड फॉर हम्बल, हम्बल का कोड क्या होगा, हम्बल में H में 1+ करेंगे, H के बाद I आता है, E के बाद F आता है, तो I और F इसमें है, I और F इसमें है। अब यहाँ हमें नंबर की रिक्वायरमेंट हो गई है, 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो देखिए अब अगर गेस करने को हो A और C में से कोई एक ऑप्शन होगा तो हम कर सकते हैं, बट ऐसा है अभी इसको नंबर का लॉजिक देखना पड़ेगा हमें पहले, फिर करेंगे सॉल्व। तो F3U यहाँ पर 3 क्यों आया है, एक्सीलेंट के लिए, और F1O 1 क्यों आया है, एग्जामिनेशन के लिए। 1 और 3 ये हमें चेक करना पड़ेगा, 1 क्यों आया है, 1 3 1 2 3 वॉवेल अगर काउंट करें तो यहाँ पर 1 2 3 वॉवेल हैं एक्सेलेंट में, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 बहुत वॉवेल हैं। 1 आया है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ भी 1 ओ आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 10 आ रहा है। ऐसा करेंगे, ये बहुत टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, इसको हम नोट कर देंगे, बात के लिए करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये हमने नोट कर लिया नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि ऊपर पजल नोट कर रहे हैं। 19 में क्या है, J2U कोड स्टैंड, तो J2U किसके लिए होगा, तो J में हम देख लेंगे, S के बाद में T आता है, I के बाद में J आता है, तो ये होगा या फिर ये होगा, I के बाद में J, I के बाद में J, फिर T के बाद में U, E के बाद में F, तो ये आ जाएगा T। ये क्वेश्चन क्या है, तो वही लग रहा है, ये वही है, CR का है, इसको बाद में करेंगे, पर्पल कर देते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग। 6 पीपल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर डेजिग्नेशन आर SQL, और ये इनकी डेजिग्नेशन दे रखी हैं कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये लोग वर्क करते हैं, ठीक है। ये देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। 21 ये पजल है, इसको हम नोट कर लेते हैं। 21 पे ये 4 क्वेश्चन हैं, 1 टिक कर लिया, हाँ डुएबल है, देख लेंगे। फिर ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें सेट ऑफ 3 क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग। अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको पहले कर लेंगे। तो फर्स्ट हमें गिवन है कि सेट स्टेटमेंट देखेंगे, पहले तो मैजिक बॉक्स बनाते हैं। ये रुपीज़ जो है मीन्स नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, रुपीज़ हो गया ग्रेटर। फिर नेक्स्ट आता है डॉलर, डॉलर ग्रेटर नहीं है, इक्वल नहीं है, स्मॉलर हो जाएगा, तो स्मॉलर आ गया। फिर बोला है कि
ये जो सिंबल है नीदर स्मॉलर है देन नॉर ग्रेटर देन है, तो ये इक्वल हो गया, तो ये सिंबल इक्वल का हो जाएगा। फिर इज नॉट स्मॉलर देन, स्मॉलर नहीं है तो ग्रेटर इक्वल हो गया, और एक रिमेनिंग यहाँ आ जाएगा यूरो। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर कंक्लूजन में क्या है, ओ और वाई का देख, ओ से जे जाना है हमें ओ से जे जाने के लिए हम क्या करेंगे, ओ से एल, एक्सएल कहाँ है, जे जे यहाँ पर है, जे एल में है, ठीक है। तो ओ से एल जाएंगे, एल से जे जाएंगे, ठीक है। ओ से एल गए तो क्या मिला हमें, रुपीज़ मिला, यूरो मिला। देखिए रुपीज़ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये रुपीज़ का सिंबल है और ये यूरो का सिंबल है, तो ठीक है। तो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में है, यानी कि आगे रिलेशन जा ही नहीं पाएगा, तो पहला तो रॉन्ग हो गया, आगे रिलेशन जा ही नहीं पाएगा, दोनं ही सेम में होने चाहिए, या तो इसमें हो या फिर इसमें हो। फिर नेक्स्ट आता है बी से एल जाना है हमको, बी से एल, तो बी से ओ ए, हाँ बी से ए जाएंगे, फिर ए से एल जाएंगे, या फिर उल्टा ले जाते हैं, फिर पलट देंगे सिंबल, एल से ए और ए से बी, ये थोड़ा इजी पड़ेगा, तो एल से बी जाना इजी होगा ना कि बी से एल। तो एल से ए गए, हमें मिला डॉलर, और ये जो भी है, तो डॉलर एल से यहाँ पर है, ये एल, ये डॉलर यहाँ पर है, ये डॉलर है, और ये फिर ये भी नहीं बनेगा, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के हैं, तो दोनों ही नहीं बनेंगे, नीदर आ गया। यहाँ पर डी है, रुपीज़ है, ओ है, तो डी से ओ जाना है हमको, तो डी से जेड है इधर, और ओ में यहाँ पर एल वाई है, ठीक है। तो डी से जेड जाएंगे, जेड से वाई जाएंगे, फिर ये वाई से ओ जाएंगे, ठीक है। अगर इधर से गए तो ओ से वाई, वाई से जेड, जेड से डी। अच्छा रिवर्स में जाते हैं या डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है डायरेक्ट। तो डी से जेड में जाएंगे तो ये वाई वाला सिंबल मिलेगा, फिर जेड से वाई, जेड से वाई जाएंगे तो मिलेगा ये वाला सिंबल, यानी कि इन दोनों में इसको प्रेफरेंस देंगे हम, वाई वाले सिंबल को, ठीक है। फिर आगे आएंगे तो वाई के बाद में यहाँ वाई एल और ओ तक जाना है, तो ये जो यूरो है ये पलट करके ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी वाई, क्योंकि रिवर्स में देख रहे हैं ना तो पलट जाएगा वो, तो वाई हो जाएगा यूरो से, ठीक है। तो ये वाई हो गया। फिर नेक्स्ट डॉलर भी पलट करके रुपीज़ हो जाएगा, तो रुपीज़ आ गया। तो बेसिकली हम जब डी से ओ गए हैं तो क्या आएगा, रुपीज़ आ गया, तो ये राइट है पहला वाला, पहला राइट हो गया। सेकंड क्या है, एल से एफ जाएंगे, एल से एफ कैसे जाएंगे, एल यहाँ वाई ओ है और ई एफ है, तो एल से पहले वाई आना होगा, एल से वाई, वाई से ई और ई से एफ, ठीक है, एल से एफ आना है। तो एल से वाई गए तो ये ई यूरो वाला मिल गया, फिर वाई से ई जाएंगे, रुपीज़ वाला मिल जाएगा, तो ये सब कट गए, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली आ गया ना, इसलिए आगे जाएगा ही नहीं रिलेशन। फिर आता है वी से ई में डॉलर है, तो वी से ई कहाँ पर है, ये वी से ओ, ओ से एस टी, ई से, हाँ ये सही है। तो वी से हम पहले ओ जाएंगे, फिर ओ से जाएंगे एस, और एस से ई जाएंगे, ठीक है। तो वी से ओ गए तो ये इक्वल का मिल गया, फिर ओ से एस और टी, एस और टी यानी कि ये इक्वल का है, फिर ये आपका डॉलर और वाई, तो देखिए डॉलर यहाँ आ रहा है, वाई यहाँ आ रहा है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के हैं, तो रिलेशन कट जाएगा। वी से ई में कुछ नहीं होने वाला, वी से ई में कुछ नहीं होने वाला का, फिर क्या आएगा आपका टी और वी में देखें तो टी यहाँ पर है, वी कहाँ जाएगा, टी से वी, तो वी से ओ ले जाते हैं, ओ से टी, तो उल्टा देख लेते हैं, टी से वी जाना है तो वी से टी देख लेंगे, तो वी से ओ गए इक्वल है, फिर ओ से एस गए डॉलर है, और एस से टी गए तो फिर वाई आ गया, डॉलर वाई फिर नहीं आएगा ये कुछ, ठीक है, नीदर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के सिंबल आ रहे हैं तो आगे जाएगा ही नहीं। ये डीएस का क्वेश्चन है, 7 मेंबर्स अलॉन्ग विद, ये ब्लड रिलेशन का डीएस है, नहीं करने वाला, ठीक है, ब्लड रिलेशन के डीएस में प्रॉब्लम होती है मुझे, तो इसकी कर देते हैं इसको। 5 पर्सनस रीता, ये सर नीता डिफरेंट हाइट, तो ये हो जाएगा ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस हैं, डिफरेंट डिफरेंट हाइट, 5 पर्सन हैं, ठीक है। तो पहले लेटर से अगर हम कर लें तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि सबके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, डिफरेंट लेटर से स्टार्ट है, एस आर एम जी एन, तो 5 है, तो 5 4 3 2 1। पहला में बोला गया है कि गीता इज अमंग द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट, टॉलेस्ट में फाइंड करना है 5, ठीक है, 5 यानी टॉलेस्ट कौन है, गीता इज शॉर्टर देन रीता एंड नीता, ठीक है, गीता इज शॉर्टर देन नीता एंड, तो गीता क्या है, शॉर्टर होगी पहले के अकॉर्डिंग नीता से, गीता इज शॉर्टर देन रीता एंड नीता, गीता इज शॉर्टर देन, दोनों से शॉर्टर है रीता एंड नीता से, ठीक है, गीता इज शॉर्टर देन रीता एंड नीता, गीता इज शॉर्टर देन रीता एंड नीता। फिर बोल रहा है कि सीता इज टॉलर देन रीता एंड शॉर्टर देन मीता, सीता इज टॉलर देन रीता, तो सीता जो है वो टॉलर है, सीता इज विट, गीता इज शॉर्टर देन रीता एंड नीता, गीता जो है रीता से भी नीता से भी शॉर्टर है, ठीक है। फिर एस इज टॉलर देन रीता, एस इज टॉलर देन रीता एंड शॉर्टर देन मीता, तो ऐसे कुछ हो जाएगा, एम के नीचे इस तरीके से आ जाएगा।
तो इससे हम टॉलर नहीं निकाल सकते, कौन आएगा, एन भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, पता नहीं। सेकंड में क्या है, नीता इज टॉलर देन मीता, तो नीता इज टॉलर देन मीता, ठीक है। सेकंड वाले में नीता इज टॉलर देन मीता, एन इज टॉलर देन एम एंड शॉर्टर देन आर, शॉर्टर देन आर। फिर बोला है कि जी इज शॉर्टर देन गीता इज शॉर्टर देन सीता, जी इज शॉर्टर देन सीता, जी इज शॉर्टर देन एस, ठीक है। तो यहाँ पर भी एस आएगा या आर आएगा, कोई भी हो सकता है, पता नहीं। अच्छा, दोनों को अगर हम मर्ज करें, दोनों को मर्ज करेंगे तो जी यहाँ पर सबसे शॉर्टर हो सकता है, ठीक है, एन और एम बड़ा होगा, बट यहाँ एस और आर बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है ये स्टेटमेंट उल्टा दे रखा है, इस वाले स्टेटमेंट दिया है कि एम से छोटा आर है, जबकि इसमें दिया है आर से छोटा एम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एम से छोटा आर और आर से छोटा एम, तो इसलिए ये बनेगा ही नहीं, ठीक है, किसी से भी नहीं बनेगा। वो आपस में दोनों स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 6% से ये सारे हैं भैया। वर बॉर्न इन मार्च हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, मई इधर ऑन 14 17 एंड मंथ ऑन विच ऑफ द डेट, ठीक है। तो ये कर लेते हैं ट्राई। 6% हैं, ये बॉर्न करते हैं, यानी जय साई एम पी, ये जो भी है। तो 6 बंदे हैं, मार्च अप्रैल मई, ऑन इधर ऑन 14 और 17, ठीक है। 14 17 14 17 मार्च अप्रैल मई, तो मार्च लिख लिया हमने, अप्रैल लिख लिया हमने, देन मई लिख लिया हमने, देन 14 17 4 सॉरी 4 17 4 17 एंड 4 17 हो जाएगा। तो साई किस डे में होगा बॉर्न, ये बताना है हमें। साई साई किस में बॉर्न होगा, 6% है, ठीक है। एनी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर साई एंड इमीडिएटली बिफोर पिया, ठीक है। तो ए जो है इमीडिएटली आफ्टर साई इमीडिएटली बिफोर पिया, ठीक है। तो ए जो है एनी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर साई, एस के जस्ट बाद में, बी के जस्ट पहले हो जाएगा, और जे वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एम, तो एम के जस्ट बाद में जे आ जाएगा। जे वॉज बॉर्न, जे वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एम, तो एम के जस्ट बाद में जे है, ऐसे आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या देखा है, तो बताना क्या था हमें कि एस जो है साई एस का बॉर्न होता है, ठीक है, एस का। तो एस का अभी हम देखिए कहीं कहीं पे हम पुट कर सकते हैं क्या, एस ए जे, अभी कुछ पता ही नहीं है हमको पुट करने के लिए। एनी वॉज बॉर्न, ठीक है, तो कहीं पर हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते। अगर ऐसे भी रखेंगे तो एम जे कहाँ लगाएंगे, ऐसे भी फिक्स नहीं है कुछ भी। 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन एस एंड ओ, अब यहाँ पर एस एंड ओ के बीच में 2 पर्सन्स बॉर्न होते हैं, और ओ हु वॉज बॉर्न ऑन एन इवेंट डेट, ठीक है। अब यहाँ ओ जो है और एस, ओ जो है इवेंट पर बॉर्न होता है, 2 पर्सन्स बॉर्न, अब ओ जो है इवेंट डेट पर बॉर्न होगा, तो ओ यहाँ आ सकता है 1 2 छोड़ करके, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, और ओ यहाँ पर आ जाएगा 1 2 छोड़ करके, ऐसा आ जाएगा। 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस एंड ओ हु वाज बॉर्न इन इवेंट। देखिए अकेले जो है ये भी नहीं बता पाएगा, अकेले जो है एस और ओ से भी नहीं हम आंसर कर सकते हैं, तो दोनों को मर्ज ही करना पड़ेगा। दोनों को जब मर्ज करेंगे तो एस, पहली वाली कंडीशन में ओ को 2 छोड़ करके एस ओ को इवेंट पर लगा दिया, फिर दूसरे में अगर हम ओ को यहाँ लगाते हैं, 1 और 2 छोड़ करके एस लगाएंगे, तो उसके नीचे ए और पी नहीं आ पाएगा, इसलिए ओ को यहाँ लगाते हैं, 1 और 2 छोड़ करके एस, सॉरी ओ को टॉप पे लगाएंगे, इवेंट पे लगाना है, ओ को 2 छोड़ करके एस, फिर एस के नीचे ए और ये पी आ गया, यहाँ पर भी ए और ये पी आ गया कॉन्टिन्यूस पे। अब हमें एम और जे लगाना है, यहाँ पर लग नहीं पाएगा, एम और जे यहाँ हो जाएगा, तो सेकेंड वाले में सही हो जाएगा। तो यानी कि दोनों मिला करके आंसर कर सकते हैं, बोथ 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। 6 बॉक्सेस हैं, आर मैनेज्ड वन ऑफ द अदर सच दैट टॉप लोअर मोस्ट बॉक्सेस नंबर 1 टॉप मोस्ट और 6 और केप्ट बॉटम मोस्ट, ठीक है। तो ये 6 बॉक्सेस बेसिकली हमको लगाने हैं, और देख लेते हैं एक बार। 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, 6 बॉक्सेस हैं। बताना क्या है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज एट द बॉटम मोस्ट, तो ये फर्स्ट वाला बताना है, फर्स्ट पे कौन आएगा। बॉक्स B2 इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स B6, ठीक है, तो B6 के जस्ट नीचे B2 आ जाएगा, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है हमें कि ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन B1 एंड B4 विच इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स B5, तो ओनली वन बॉक्स इज B1 B4, तो B1 एंड B4 के बीच में वन बॉक्स हो जाएगा, B1 एंड B4 के बीच में वन बॉक्स हो जाएगा, और B4 विच इज केप्ट एडजेसेंट टू B5, तो B4 जो है वो B5 के बगल में, यानी कि इनके बगल में B5 आ जाएगा, तो दोनों तरफ हमने B5 बना दिया B4 के। फिर बोला है सेकेंड अगर स्टेटमेंट जाए तो हमें करना क्या था, वन नीचे वाला फाइंड करना था, सबसे फर्स्ट वाला। तो इसमें फाइंड कर सकते हैं अकेले लेकर के, क्या अकेले लेकर के कैसे बनाएंगे हम, एक ही सिर्फ, तो B1 B4 की बहुत सारी कंडीशन बनेंगी, B6 B2 की बहुत सारी कंडीशन बनेगी, शायद दोनों ही होंगे। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन B3 एंड B5, तो B3 एंड B5
यहाँ पर तो 3 बॉक्सेस हैं। फिर बोला है कि B5 विच इज़ केप्ट एट इवन पोजीशन, तो ये सही है, B5 इवन पर आएगा, ये तो बना भी सकते हैं। B5 अगर इवन पर लगा दें, और B3 B5 के बीच में 3 पर्सनस हैं, 3 पर्सनस का मतलब एक पर आएगा, एक 5 पर आएगा, ऐसा कुछ भी, ठीक है, या 2 पर या 6 पर, ठीक है। तो B5 जो है विच इज़ केप्ट एट एन इवन पोजीशन, इवन पोजीशन, ठीक है, इवन पोजीशन। तो अगर हम B5 को यहाँ 6 पर लगाते हैं तो 1 2 3 छोड़ करके हम B3 को लगा सकते हैं, ठीक है। अगेन अगर B5 को 4 पे लगाएंगे तो लगा नहीं पाएंगे, इसलिए B5 को यहाँ लगाएंगे और B3 को यहाँ लगाएंगे, तो ये तो बन गया है अभी। बॉक्स B6 जो है केप्ट इमीडिएटली बिलो B1, तो B1 के जस्ट नीचे B6 आएगा, B1 के जस्ट नीचे B6 आएगा, ऐसा बोला गया है। B1 बोला गया, बॉक्स B6 इज केप्ट इमीडिएटली बिलो B1 एंड इमीडिएटली अबव B2, तो B2 के जस्ट ऊपर हो जाएगा B6, तो B1 B6 B2 लगाना है हमें, तो यहीं पर लग पाएगा B1 B6 और B2, सेम B1 B6 एंड B2। अब बोला है कि टॉप बॉटम में कौन आएगा, तो बॉटम में एक जो बच गया है B4 वही आ जाएगा दोनों ही केसेस में, तो ये सेकंड वाले से ऑप्शन अकेले कर देगा आंसर। 1 2 आर अलोन अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन वाइल, ठीक है, ये हो जाएगा। इन द गिवन सीरीज, यहाँ पर सीरीज है और ये फिल इन द ब्लैंक करना है हमको, ठीक है। ये इफ ऑल दी फोर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज देन द डिजिट्स विच इज फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन विच इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 1, ठीक है। तो ये जो 1 है, ये यहाँ पर 1 है, 1 के हम फोर्थ लेफ्ट में जाएंगे, फिर उसके फिफ्थ लेफ्ट में जाएंगे और फोर्थ राइट में आ जाएंगे। पहले हम फिफ्थ लेफ्ट में जाएंगे इधर, फिर फोर्थ राइट में आ जाएंगे, इसका मतलब सीधे सीधे इमीडिएट लेफ्ट में देख लें, हम सीधे इमीडिएट लेफ्ट में देखेंगे 1 के, तो 6 आ रहा है, तो 6 आ जाएगा पहले का फिल इन द ब्लैंक। सेकंड बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सच डिजिट्स इन गिवन सीरीज ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई एन प्राइम नंबर एंड प्रेसिडेड बाई एन कंपोजिट नंबर आर, तो फॉलोड बाय यानी पीछे प्राइम आएगा, आगे कंपोजिट आना चाहिए, तो देखते हैं पीछे प्राइम किस में है, ठीक है। तो पहले पीछे प्राइम 6 में नहीं है, 6 ये भी प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है बट आगे कंपोजिट नहीं है क्योंकि वो भी प्राइम है, ठीक है, तो ये नहीं होगा 4। फिर ये प्राइम, ये 2 प्राइम है और आगे भी प्राइम है, तो ये भी नहीं होगा। ये प्राइम है दोनों तरफ, एक तरफ कंपोजिट होना चाहिए, एक तरफ प्राइम, तो ये प्राइम है और आगे भी प्राइम है, फिर नहीं होगा। ये प्राइम है, आगे भी प्राइम है, फिर नहीं होगा। ये प्राइम है और आगे कंपोजिट है, 4 जो है वो कंपोजिट होता है, तो एक हमारा बन गया, 2 के बैक में प्राइम है और आगे कंपोजिट है, ठीक है। फिर यहाँ 2 है और ये दोनों प्राइम है, दोनों तरफ प्राइम है। फिर 3 है, फिर आगे 6, ये सही है, 3 प्राइम है और 6 कंपोजिट है, तो ये भी सही हो जाएगा 1 के दोनों तरफ। फिर आते हैं हम, प्राइम कौन आगे है, आगे कौन सा प्राइम है, 7 प्राइम है और आगे वाला भी प्राइम है, तो आगे वाला कंपोजिट होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये 2 प्राइम है और आगे वाला कंपोजिट है, तो ये सही है, 4 के दोनों तरफ जो है ये हो जाएगा, तो एक बन गया। और फिर प्राइम कौन सा है, 2 प्राइम है और आगे भी 2 प्राइम है, तो वो नहीं हो पाएगा। 5 प्राइम है, आगे 4 कंपोजिट है, तो ये सही हो जाएगा, फोर्थ ये सही है। फिर आते हैं ये प्राइम और आगे 6, ठीक है, 2 और 6, तो ये भी आ जाएगा, तो 5 आ रहा है हमारा, 5, तो एक में 6 हो गया, दूसरे में 5। डायरेक्शन क्वेश्चन 3, ये 3 क्वेश्चन है इसमें। इंग्लिश सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल व्हाइल अदर्स आर फेसिंग, तो कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड की तरफ, सर्कल का है ये, इन साइड आउटसाइड, ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं। 33 में 3 क्वेश्चन हैं, देख लेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो ये करेंगे, वरना पहले 5 को टारगेट कर सकते हैं अगर इजी होगा, क्योंकि टाइम देखना होगा, अगर 3 में उतना टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड है, तो दोनों तरफ से, सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है तो थोड़ा ईजी रहता है, कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, पजल है, ठीक है। तो यहाँ बोला है 7 पर्सन्स, ये सारे बैठे हुए हैं और बॉर्न होते हैं इन 7 कंसेक्यूटिव मंथ में, जनवरी टू जुलाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये तो छोटा ही सा क्वेश्चन लग रहा है, बट डेट का इसमें इशू है, एज का इशू है, ठीक है। 5th एंड 6th जैसे मल्टीपल ऑफ 6 होगा, ठीक है, तो देख लेंगे बाद में। 36 पे 5, 41 अगेन पजल। यहाँ पर क्या करना है, 5 क्वेश्चन है, 9 पर्सन है, ठीक है, सारे 3 स्टोरी बिल्डिंग है, और ये आपका ये तो ये 9 पर्सन है, और यहाँ पर ये फ्लोर दे रखी है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, 3 फ्लोर दे रखी हैं, बस उसमें 3 है, 3 9, 3 3 के हिसाब से 9 बैठालने हैं, ये तो पहले ही कर लेंगे, 2 बार टिक मार दिया इसमें, ठीक है, तो ये ईजी लग रही है इसमें। 9 पर्सन है, 3 फ्लोर हैं, 3 3 9, 3 फ्लैट्स हो जाएंगे, और ज़्यादा लेंदी भी नहीं है इसमें, छोटा सा तो दे रखा है। 6 में यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द वर्ड्स रिनोड, ये तो बहुत लेंदी है, छोड़ो, ये नहीं कर रहे।
तो एक ये करते हैं 41 पे। बोला है कि 9% हैं प्रफुल्ल। ये पहले पहला लेटर देख लेते हैं, पी के एस आर ए बी, सबको अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर से ही लिख लेंगे कि सबका फर्स्ट लेटर डिफरेंट है। तो ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है एंड टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 3, 14 फ्लैट्स हो जाएंगे। एक्स वाई जेड, एक्स इज वेस्ट में है, वाई उसके भी वेस्ट में है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली 3 है, 2 है, 1 है। एक्स हो गया, वाई हो गया एंड जेड हो गया। फिर एक पॉसिबिलिटी एक्स हो गया, वाई हो गया एंड जेड हो गया, राइट। यहाँ बोला गया है कि बॉबी बी जो है, बी लिव्स इन अ फ्लैट इमीडिएटली अबव ए एंड बोथ लिव इन फ्लैट एक्स। तो देखो फ्लैट एक्स के नीचे मैं नोट कर लूँगा यहाँ बी लिव्स इन फ्लैट इमीडिएटली अबव ए, तो बी जो है जस्ट ऊपर हो जाएगा ए के, ऐसे। फिर बोला है कि प्रफुल्ल लिव्स इन अ फ्लैट ईच ईस्ट टू बॉबी बट नॉट इन एडजेसेंट टू। तो ये प्रफुल्ल जो है बॉबी के पास में ही आएगा, ईस्ट में आएगा, बट एकदम एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, बट नॉट इन एडजेसेंट फ्लैट। तो ये इसको बना सकते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो बी ए यहाँ आएगा एक पॉसिबिलिटी में, बी और ए यहाँ आ जाएगा। फिर बी और पी भी लग रहा है, तो पी बी वाली लाइन में एडजेसेंट में नहीं है, पी भी बी वाले में ही आएगा बट एडजेसेंट में नहीं आएगा। फिर बोला है टी लिव्स इन फ्लैट वाई, तो वाई में आएगी बट नीदर ऑन टॉप फ्लोर नॉर ऑन सेम फ्लोर एज ए। तो टी जो है कहाँ लगाना है, ए के साथ में नहीं आएगी, तो टी यहाँ पर देखिए, टी ए के साथ में नहीं आएगी, टॉप पे नहीं आएगी, तो टी यहाँ बॉटम में आ गई। टी यहाँ टॉप पे नहीं आएगी, ए के साथ में नहीं आएगी, तो टी बीच में आ जाएगी सेकंड पे। एस लिव्स ऑन सेम फ्लोर एज टी लिव्स बट नॉट इन फ्लैट इन अ फ्लैट सेम एज प्रफुल्ल, ठीक है। तो टी वाली फ्लोर पे ही हमें लगाना होगा, किसको, एस को लगाना होगा, बट प्रफुल्ल के फ्लैट में नहीं आएगी, ठीक है। तो टी वाली फ्लोर पे ही हमें लगाना होगा एस को, ठीक है। तो ये प्रफुल्ल इसमें है तो एस इसमें लगा दिया, प्रफुल्ल इसमें है, ये क्या हो गया, इसमें आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। टी के साथ में हम एस नहीं लगा सकते, एस, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा सेकंड वाला। वरुण लिव्स इन वी जो है फ्लैट वाई में आएगा, वी फ्लैट वाई में आएगा, नॉट ऑन द सेम फ्लोर एज बॉबी। तो वाई में आएगा बट बॉबी के साथ में नहीं है, तो वरुण यहाँ आ जाएगा। कोमल लिव्स ऑन द फ्लोर सेम एज वरुण, तो वरुण वाई पर कोमल लगा देंगे। और राहुल डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर, तो राहुल थर्ड पे नहीं आएगा, तो राहुल यहाँ आ जाएगा। एक बचा वो यहाँ आ जाएगा, कौन बचा है, जे बचा है ये, ठीक है, जुगल। बोला कि फ्लैट लिव गोज, बोला कि 14 फॉलोइंग डज जुगल लिव। जुगल कहाँ पर है आपका, ये थर्ड फ्लोर सेकंड वाई फ्लैट। लिव्स फ्लैट इमीडिएटली बिलो प्रफुल्ल, ठीक है। तो लिव्स फ्लैट प्रफुल्ल के जस्ट नीचे कौन है, के है, कोमल। फर्स्ट फ्लोर ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स में फर्स्ट फ्लोर पे एस है, सविता। सेकेंड फ्लोर वाई वी वरुण। सविता इज रिलेटेड टू अर्पित, वरुण इज रिलेटेड टू जुगल, ठीक है। तो एस जो है वी से रिलेटेड है और वी जो है वो जे से रिलेटेड है। ये क्या हो रहा है, एस इज रिलेटेड टू ए, सॉरी एस ए से है, वी जे से है, और सो के रिलेटेड टू किससे होगा, उसके जस्ट ऊपर पी, रॉन्ग हो गया। एस इज रिलेटेड टू ए, एस रिलेटेड टू ए है, ठीक है। वी रिलेटेड टू जे है, वी रिलेटेड टू जे है। इन द सेम वे हु इज रिलेटेड टू के से कौन रिलेटेड होगा, तो आर रिलेटेड होगा, के, आर के जस्ट ऊपर है के। द पर्सन केन्या, ये तो वही वाला है, इसको छोड़ते हैं अभी। और क्या कर सकते हैं, पजल बनाते हैं कोई, ठीक है। तो एक पजल ये हो गई हमारी, इसको कट कर दिया हमने। 36 21 शुरू की इजी है, वो करते हैं पहले। 11 5 है, 21 5, ठीक है। यहाँ क्या करना है, 10 बॉक्सेस हैं, ठीक है। पैरेलल रो में बैठे हैं, आर अरेंज्ड इन 2 पैरेलल रोज, बॉक्सेस इन रो वन आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। रो वन वाले साउथ में फेस कर रहे हैं और बाकी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन बना ली हमने। और रो वन में जो है फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, वेयर एज रो टू, तो रो वन वाले जो है वो साउथ फेस करेंगे, रो टू ऊपर फेस करेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन, द बॉक्सेस अरेंज इन रो वन आर मार्क्ड विद डिफरेंट नंबर 6 to 10। तो वन में जो आएंगे उनमें 6 to 10 नंबर होंगे और टू में डिफरेंट कलर, ठीक है। तो डिफरेंट कलर वाले यहाँ पर आ जाएंगे। फिर बोला है कि बॉक्स एल इज थर्ड टू दी राइट ऑफ ए, एल जो है ए के थर्ड राइट में हो जाएगा, ए के थर्ड राइट में एल हो जाएगा। अभी कुछ पता नहीं हमें कहाँ पर है, ऊपर या नीचे, तो इसलिए लिख लिया हमने ए के थर्ड राइट में एल हो जाएगा। बॉक्स डी इज सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ एफ विच इज मार्क्ड विद द प्राइम नंबर। डी इज सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ एफ, एफ विच इज, अच्छा एफ जो है नंबर से है, यानी कि नंबर यानी ऊपर की तरफ होगा एफ, ठीक है। नंबर ऊपर की तरफ है इसलिए, सो नीचे फेस करेगा ये। सो बोल रहा है कि बॉक्स एल इज थर्ड टू दी राइट ऑफ ए, बॉक्स डी इज सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ एफ। तो एफ के सेकेंड लेफ्ट में ये डी आ गया, ठीक है, डी आ गया।
सेकंड लेफ्ट में एफ के, ठीक है, डी आ जाएगा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ विच इज मार्क्ड विद द प्राइम नंबर, तो एफ पर प्राइम नंबर आएगा, प्राइम क्या हो सकता है 6 7 8 9, तो 7 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि बॉक्स इज सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में ई आ जाएगा, तो अभी इसको हमने ऐसे नोट कर लिया, के आएगा, के सेकंड राइट में ई आ जाएगा, अभी कुछ पता नहीं उसके बारे में ऊपर है या नीचे है। इधर एन और एल इज ब्लैक कलर, ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही ब्लैक कलर नहीं है, ए और एल, तो ये भी ब्लैक नहीं आएगा, ये भी ब्लैक नहीं आएगा। फिर एफ इज नॉट एट द एंड, एफ एंड पर नहीं है, ठीक है। अच्छा वेट, एफ कहाँ पर है, बॉक्स डी सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट में डी लगाना था हमको, ये रॉन्ग हो गया, एफ के सेकंड लेफ्ट में डी लगाना होगा इस तरफ, ठीक है, तो ये राइट में लग गया है। तो बोला है कि एफ जो है वो एंड पर नहीं है, इसलिए एफ के इधर हमने एक लगा लिया क्योंकि इधर ऑलरेडी लगे हुए हैं पर्सन, तो ये हो जाएगा। एफ इज नॉट एट द एंड ऑफ द रो, द ब्लैक बॉक्स इज केप्ट अपोजिट टू द बॉक्स विच इज मार्क्ड विद क्यूब, क्यूब नंबर के सामने ब्लैक आ जाएगा, क्यूब नंबर क्या हो सकता है 8 होगा, 8 के सामने ब्लैक आ जाएगा, ब्लैक क्योंकि कलर नीचे की तरफ है। फिर बोला है कि क्यूब नंबर द टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड जी, के बीच में 2 आ जाएंगे, और जी विच इज केप्ट अपोजिट टू द बॉक्स विच इज मार्क्ड विद स्क्वायर नंबर, ठीक है, स्क्वायर नंबर के सामने क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, स्क्वायर क्या है 9 है, 9 के सामने जी आ जाएगा, जी के 2 छोड़ करके बी आ जाएगा। फिर बोला है कि द ऑरेंज कलर बॉक्स इज फेसिंग द बॉक्स विच इज मार्क्ड विद द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, तो ऑरेंज के सामने कौन आ जाएगा जो 5 टू द 10, 5 का मल्टीपल 10 ही होगा यहाँ पर। फिर बॉक्स सी इज केप्ट अपोजिट टू द वाइट कलर, ठीक है, तो सी जो है वाइट के अपोजिट में है, यानी कि ये कोई वाइट होगा उसके सामने सी आ जाएगा, बस कंडीशन नोट करते जा रहे हैं। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड ब्राउन कलर बॉक्स, ठीक है, तो 3 हो जाएंगे ए एंड ब्राउन के बीच में, तो यानी कि एक कॉर्नर पे ए आएगा, एक कॉर्नर पे ब्राउन आ जाएगा, क्योंकि 3 एंड 2 5 पर्सन होते हैं और 5 पर्सन ही लगे हैं एक लाइन में, तो ए को 3 छोड़ करके ब्राउन लगा दिया, एक कोई ना कोई कॉर्नर पे आएगा ही। फिर बोला है जैसे कि यहाँ पर 4 पर्सन लग चुके हैं, फिर बोला है कि 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड ब्राउन, एल इज नॉट वाइट, ठीक है, एल जो है वो वाइट नहीं आएगा, यानी वाइट पर एल नहीं आएगा, एल कट कर दिया हमने। फिर बोला है कि डी इज मार्क्ड विद एन ऑड नंबर, तो डी पर कोई ऑड नंबर आएगा, ऑड क्या आ सकता है अभी 6 हो गया, 6 नहीं है, 7 हो गया है, 8 है नहीं, ऑड 9 10 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 डी पर आ गया, 9 के सामने कौन आएगा जी, 9 के सामने जी आ जाएगा, जी को 2 छोड़ करके बी लगाना है, तो जी को इस तरफ लगा नहीं सकते इसलिए 2 छोड़ करके बी इस तरफ लगा लिया, तो ये कंडीशन हो गई कंप्लीट। अब हमें ए को 3 छोड़ करके ये ए के थर्ड राइट में एल है, यानी कि ए जो है वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ब्राउन वाला है ना, कलर वाला है, तो ए नीचे की तरफ आएगा और ए के थर्ड राइट में एल आएगा, तो ए जब नीचे की तरफ होगा, थर्ड राइट में एल इस तरफ आएगा, तो ए कहीं ना कहीं कॉर्नर पे आना चाहिए, ए इधर ही लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इस कॉर्नर पर अगर हम ए लगाएंगे तो थर्ड राइट में एल कहाँ लगाएंगे, इसलिए ए हो गया, थर्ड राइट में 1 2 3, थर्ड राइट में एल आ जाएगा। ए को 3 छोड़ करके ब्राउन है, यानी 1 2 3 छोड़ करके यहाँ पर ब्राउन आ जाएगा, ब्राउन कलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 10 के सामने ऑरेंज आएगा, 10 के सामने ऑरेंज, 10 के सामने ऑरेंज नहीं लगा सकते। ब्लैक कहाँ पर आएगा, ब्लैक ए पे नहीं आएगा, एल पर, एल के सामने नहीं आएगा, ब्लैक जो है ए और एल पर नहीं आएगा, तो ब्लैक यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, ब्लैक 8 के सामने आएगा, यानी कि 8 हमने यहाँ लगा दिया और ये ब्लैक, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 7 है। फिर ये भी हो गया है, सी के सामने वाइट आएगा, सी के सामने वाइट, यानी वाइट यहाँ पर आ सकता है, 10 के सामने ऑरेंज आएगा, 10 के सामने ऑरेंज, 10 के सामने ऑरेंज आएगा, अभी कुछ नहीं कर सकते, 10 यहाँ भी आ सकता है, 10 यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा के सेकंड राइट में ई, एक ये भी कंडीशन है, तो के और ई ऊपर ही आएंगे, तो यहीं पर आ सकते हैं, के सेकंड राइट में ई आ जाएगा, के सेकंड राइट में ई आ जाएगा। अब बचा हुआ जो है सी के सामने वाइट यहीं लगेगा, सी के सामने वाइट हो गया, और ऑरेंज के सामने 10 आ जाएगा, तो ऑरेंज यहीं पर आएगा, ऑरेंज के सामने 10 आ जाएगा, एक 6 जो है वो सी पर आ जाएगा। बस एक कलर जो बचा है क्या है, ये पर्पल, तो पर्पल कलर यहाँ पर आ जाएगा, और ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या है जी एच, एच नहीं है कहीं, एच यहाँ आ जाएगा। तो फॉलोइंग बॉक्सेस आर केप्ट एट द एंड ऑफ द रो, रो पे एंड पे कौन हैगा, ए है। बॉक्स विच इज ऑफ वाइट, वाइट वाला एंड पे सही है, फिर बॉक्स विच इज मार्क्ड 9 9 ये भी सही है, एच एच नहीं है, तो 1 2 हो जाएगा। केप्ट अपोजिट टू द पर्पल कलर बॉक्स, तो अपोजिट कौन होगा, पर्पल के अपोजिट में एफ आ जाएगा, एफ। विच ऑफ द बॉक्स फॉलोइंग बॉक्सेस ट्रू, ट्रू कौन होगा, कॉम्बिनेशन C9 आएगा, एच ऑरेंज आएगा, C9 नहीं है, D9 है, एच ऑरेंज नहीं है, पर्पल है, और ए वाइट है, ए वाइट हाँ है, राइट है।
फॉर द फॉलोइंग रिलेटेड टू सम, कहाँ पर नहीं रिलेटेड होगा, तो एफ ई के, तो एफ ई के ए सी डी जी कॉर्नर पर है, तो ए सी डी सी आपका कॉर्नर पर आ जाएगा कॉर्नर। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर सी एफ डी, सी एफ डी में क्या होगा, सी में 6 है, एफ और डी 9, 7 से 13 और 9 और 22 22। 6 मिनट बचे हुए हैं, एक पर पजल कोई कर लें क्या? 11 पे 5 ये हो गया है, 21 पे क्या है, 21 पे कैसे क्या है देखते हैं जरा। 4 मार्क्स की है ये, पता नहीं शायद हो जाएगी, एक बार ट्राई करते हैं। बोल रहा है कि 6 पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, देयर डेजिग्नेशन आर, ये सारी डेजिग्नेशन रखी, द नेम्स आर कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट होंगे इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट डेजिग्नेशन, एवरीवन वर्क्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में हो जाएगा, अकाउंट सारे डिपार्टमेंट हो गए, ऑल दी पोस्ट आर गिवन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सीनियरिटी विद एफ एल ओ, क्या हो जाएगा, बीइंग द जूनियर मोस्ट पर्सन, ए सी एम बीइंग द सीनियर मोस्ट पर्सन। चलो लिख लेते हैं, ए सी एम जो है सीनियर है, ए सी एम, ए वी एम, ए सी एम हो जाएगा, ए वी एम हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा, देन आपका जी आर सी, जी आर सी हो जाएगा, जी आर सी, जी आर सी, एस क्यू एल एफ एल ओ। तो ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। फिर नेक्स्ट गिवन है हमें कि ये सारे जो हैं कोई डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे, डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में। 2 पीपल आर रैंक्ड बिटवीन द वन हु वर्क इन टेक्निकल एंड फ्लाइंग, ठीक है, तो टेक्निकल एंड फ्लाइंग के बीच में 2 पर्सन आएंगे, हमने नोट कर लिया। देन नेक्स्ट बोल रहा है कि द वन हु वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट इज नॉट सीनियर टू जी आर सी, यानी जी आर सी के नीचे आ जाए अकाउंट वाला, तो जी आर सी, सॉरी जी आर सी से सीनियर नहीं है, तो जी आर सी में भी हो सकता है, तो इसमें कहीं पर इन 3 में से कहीं पर आ जाएगा अकाउंट वाला, छोटा सा लिख लिया। फिर बोला है कि एन एंड द वन हु वर्क इन टेक्निकल डिपार्टमेंट आर एडजेसेंटली रैंक्ड, टेक्निकल के नेबर में कहीं पर एन आ जाएगा, ठीक है, टेक्निकल के नेबर में कहीं पर एन आ जाएगा। फिर बोला है कि द वन हु वर्क इन मेडिकल डिपार्टमेंट इमीडिएटली सीनियर टू द वन हु वर्क इन लॉजिस्टिक, तो यानी कि मेडिकल वाला जो होगा वो जस्ट सीनियर हो जाएगा लॉजिस्टिक वाले के, ठीक है, ऐसे। फिर नेक्स्ट बोला है कि मेडिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो आपका 3 पीपल आर रैंक्ड अबव द वन हु वर्क इन, ये देखिए एकदम फिक्स हो गया, टेक्निकल के ऊपर 3 आएंगे, 1 2 3, यानी टेक्निकल के ऊपर 3 आ जाएंगे, टेक्निकल के ऊपर 1 2 3 3 पर्सन आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट बोला है 3 पीपल रैंक्ड बिटवीन टेक्निकल अबव हो जाएगा, 2 पर पीपल आर रैंक्ड बिटवीन एन एंड द वन हु वर्क इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, तो 2 कंडीशन वाले लेते हैं टेक्निकल की, और एन को एक बार ऊपर लिख लेते हैं, एन को एक बार नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि एन जो है टेक्निकल के नेबर में है, और 2 पर्सनस जो हैं आर रैंक बिटवीन एन एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो एन हो जाएगा 1 2 छोड़ करके एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा, अगेन 1 2 छोड़ करके एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। और हमें क्या लगाना है, टेक्निकल को 2 छोड़ करके फ्लाइंग भी है, टेक्निकल को 1 2 यहाँ पर 1 2 छोड़ करके यहाँ पर फ्लाइंग लगा लेंगे, यहाँ पर भी 1 2 छोड़ करके यहाँ पर फ्लाइंग लगा लेंगे, ठीक है। फिर ये हो गया पूरा, अब बचा है मेडिकल और जस्ट लॉजिस्टिक, ऊपर नीचे आएंगे, तो यहाँ पर तो आ जाएगा मेडिकल और लॉजिस्टिक, यहाँ पर आ जाएगा मेडिकल और लॉजिस्टिक। अच्छा, जो अकाउंट वाला है वो इसी 3 में से कहीं होना चाहिए, बट यहाँ आ नहीं सकता अकाउंट, तो ये रॉन्ग हो गया, अकाउंट इसमें यहाँ पर आ जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बोला गया था यहाँ पर हमें, ये उसका कंसेक्यूटिव ऑर्डर दे रखा था, देयर नेम्स आर कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट, तो लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा, एम एन ओ पी, यहाँ पर आ जाएगा के एल एम। फिर बोला कि सेलेक्ट द पेयर, पेयर बोथ डी एंड ई, देखो जी आर सी टेक्निकल है क्या, जी आर सी में टेक्निकल आ रहा है, सही है, जी आर सी में टेक्निकल आ रहा है। फिर ई देख लेते हैं, ई में क्या, ए वी एम मेडिकल, ए वी एम मेडिकल राइट है, ए वी एम में मेडिकल आ रहा है, तो बोथ हो जाएगा। करेक्ट कौन है, द वन हु वर्क इन मेडिकल डिपार्टमेंट इज सीनियर मोस्ट पर्सन, तो मेडिकल सीनियर नहीं है, फ्लाइंग है। फिर द वन हु वर्क इन टेक्निकल एंड द अकाउंट डिपार्टमेंट आर एडजेंटली रैंक, टेक्निकल अकाउंट पास पास आएगा, तो ये तो सही है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन, बाकी सारे डिफरेंट ऑप्शन है। द वन हु वर्क इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इज एसक्यूएल, तो एजुकेशन वाला एसक्यूएल नहीं है। फिर बोल रहा है कि द वन हु वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट ए सी डी, तो अकाउंट वाला ए सी डी भी नहीं है। फिर बोल रहा है कि इमीडिएटली सीनियर टू द वन हु वर्क इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, तो एजुकेशन के जस्ट सीनियर कौन हो जाएगा, अकाउंट एल, अकाउंट वाला हो जाएगा, यानी कि ये एसक्यूएल। फिर बोला है ओवर जो फॉलोइंग आर नॉट अरेंजमेंट, ठीक है, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस आर नॉट इन द अरेंजमेंट, आर के पी, अच्छा आर नहीं आएगा, और के पी तो है, आर नहीं आएगा। राइट,
तो अभी क्या करना है हमें, कम टाइम बचा है, जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं कोई, अगर ये बन जाए। सक्सेस एडवर्टाइजिंग, छोटा कोई हो वो देख लेते हैं। ये ठीक है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज़ put huge pressure on cities and has led to severe shortage of facilities. Many cities and towns are facing problems such as lack of jobs, homelessness, expanding squatter settlements, inadequate services and infrastructure, poor health and educational services and high level of pollution। ठीक है, करना क्या है इसमें, गिवन स्टेटमेंट डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है, इनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा भाई। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि देयर शुड बी अ लिमिट होनी चाहिए ऑफ द नंबर ऑफ पीपल दैट आर अलाउड टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल। अब रूरल से अर्बन लाने के लिए कोई लिमिट होनी चाहिए, तो ये थोड़ी ना होगा। अर्बन सिटीज शुड बी शोन इन अ निगेटिव लाइट में इनको दिखाना चाहिए, जिससे पीपल लिविंग विलेजेस में वो डिस्करेज हो, वो आए ना यहाँ पर। द गवर्नमेंट शुड ड्रॉ अ प्लान टू अर्बन डेवलपमेंट, एंड ये हो सकता है क्योंकि एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए अर्बन डेवलपमेंट के लिए, तो लोग आएंगे वहाँ और सही से रहेंगे। पीपल हु माइग्रेट टू सिटीज शुड बी डिनाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू अवॉइड ओवरबर्डनिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। क्यों डिनाई करोगे, सैनिटेशन सर्विसेज शुड बी एडिक्वेटली, तो ये भी नहीं होगा, वही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब टाइम भी नहीं बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, डन हो गया जो भी होना था। ठीक है, ओके, सो दिस इज दी रीजनिंग सेक्शन, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। So after submitting the mock test, here you can see these are the scores, right? So I had attempted total 87 questions and 80 correct and 7 wrong, right? So total score is 84.25 and this is the rank. So I had attempted only 3 sections, so see the scores section by section. So in English section I had attempted 30 questions, 28 correct and 2 wrong, right? And this is the marks, these are the marks 27.5. then this is the rank and this is the percentile. In reasoning I had attempted 30 questions and 27 right, 3 wrong, these are the marks, and then this is the rank and here percentile. And in quant section I had attempted 27, 25 correct, 2 wrong, and again this is the score of quant and this is the percentile, right? So what is the important thing after submitting the mock test? So the important thing is, if your percentile is more than 90 percentile in mains mock test, right, more than 90 percentile, then it is okay, right? But the most important thing is, first after submitting the mock test, solve all the questions of mock, right, remaining questions of mock test, if you want to gain the confidence in mains exam, right? So solve all the mains questions which you left in the mock test after submitting the mock. Okay, so this is the most important purpose of the mock test. But if you are scoring more than 90 percentile, it is okay, right? Then next thing is, yes, solution, right? So in reasoning section, sorry, in English section, this question got wrong. So this is the fill in the blank, and this is again fill in the blank. So these two fill in the blanks. So I left few questions. So I left few questions from RC because these questions were inference based, right? Correct, incorrect, or you can see, and then few questions from error detection. And in reasoning section, this question 14 question got wrong, because in this question I thought this is C, right? Odd one out. So this C was on the corner, right? I thought this is odd one out, but H was odd one out because H is in second row and all are in first row, right? Row 1. So that's why H is odd one out. And in 17th question, actually both starts and ends with S, success and students. So both are the correct because T3T is the code. But hurriedly I marked only students. So this is the mistake. And in this question, actually first is this conclusion one, V to E. So here you can see when you go from V to O and O to T and T to E, then you will see that it will not follow. But when you go from V to O and O to
S and S to E, then it will follow, right? So this was the mistake. Actually, after submitting the mock test, I had seen this, I had seen the solution, so that's why I know, right? And in quant section, this is the 14th question. So in this question, actually what I did, first quantity was correct, but in second quantity my answer was in decimal. So I already thought that I did some calculation mistake. So yes, calculation mistake in question number 14. And in question number 17, actually I forgot to see this symbol of root, right? So I thought y is equals to 729, so y is equals to 9, right? Y is equals to 9. So I hurriedly marked this option number B. So this was my mistake. Okay, so hope you enjoyed the video. If you are preparing for banking and insurance exam, do subscribe this channel for preparation related videos. Thank you.